दिल्ली के नरेला इलाके में कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए 26 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। चिराग पासवान ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और महासचिव संजय पासवान को टिकट दे दिया है। गोविंदगंज से राजू तिवारी और बखरी से संजय लड़ेंगे चुनाव। बिहार में टिकट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली निकलने से पहले बोले, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। खुदकुशी के 9वें दिन आईपीएस पूरन कुमार का शाम 4 बजे होगा पोस्टमार्टम। परिवार ने दी अनुमति। राजस्थान के जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग। 20 लोगों की दर्दनाक मौत, 16 के जख्मी होने की खबर। जैसलमेर बस हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। आज पटना में चुनाव प्रचार कार्यक्रम को किया गया स्थगित। राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान। दिल्ली के विश्वास नगर में जीटीसी बस ने स्कूल वैन समेत कई गाड़ियों में टक्कर मार दी है। 4 लोग हुए जख्मी। घटना का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मंदिर में श्रद्धालु की पॉकेट से पैसे चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी किया गया बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग कार चालक ने एक शख्स को टक्कर मारते हुए दीवार से वो टकरा गया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बिहार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची कर दी है जारी। मंत्री समेत कई बड़े नेताओं के काटे गए टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में आधे से ज्यादा सीटों पर ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी को मिला टिकट। लिस्ट में 20 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार। बीजेपी ने 6 बार के विधायक और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है। उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल। बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती है विधानसभा का चुनाव। जेडीयू की लिस्ट आने से पहले ही पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मोकामा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। बोले, विरोधी उम्मीदवार का जमानत हो जाएगा जब्त। बीजेपी से टिकट कटने पर वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हुए भावुक। बोले, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी से नहीं है कोई शिकायत। गोपालगंज के भोरे विधानसभा से जनसुराज उम्मीदवार प्रीति किन्नर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मंत्री सुनील कुमार को दे रही है चुनौती। महागठबंधन के सीटों के ऐलान से पहले सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पालीगंज से संदीप सौरभ, दीघा से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को मिला टिकट। जीतनराम मांझी की पार्टी हमने अपने सभी 6 उम्मीदवारों के नाम का कर दिया ऐलान। इमामगंज से जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी लड़ेंगी चुनाव। हथकड़ी पहने नामांकन करने पहुंचा हत्या का आरोपी बना चर्चा का विषय। मनेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विकास कुमार का नॉमिनेशन। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पीएम करेंगे संवाद। आज राघोपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 3 दर्जन रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक लगभग हर जिले में सभा को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई। बैठक में करीब 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगने की भी खबर। दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कार्यकर्ताओं ने टिकट के लिए हंगामा कर दिया। बाहरी उम्मीदवारों को टिकट न देने की मांग की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामचंद्र सैनी बीजेपी छोड़कर जनसुराज पार्टी में शामिल। बीजेपी पर लगाए असली मुद्दों से भटकाने के आरोप। बिहार में एसआईआर के तहत बने नए वोटर लिस्ट पर अब तक किसी ने दर्ज नहीं कराई आपत्ति। नए वोटर लिस्ट से ही कराए जाएंगे चुनाव। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदार और समर्थकों ने किया हंगामा। तेजस्वी यादव पर 3 करोड़ के टिकट बेचने के लगाए गंभीर आरोप। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। दिल्ली में AQI 211 रिकॉर्ड किया गया। वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते ग्राफ फंड लागू। IMF ने 2025-26 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाया। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान। भारतीय पर्यटकों के लिए जापान में जल्द शुरू होगी UPI से पेमेंट की सुविधा। NPCI इंटरनेशनल ने जापान की एंटिटी डेटा के साथ समझौते पर कर दिए हस्ताक्षर। भारत में सितंबर में थोक महंगाई दर घटकर हुई 0.13%। अगस्त में 0.52% थी थोक महंगाई। फसल की अधिक उपज का दिखा असर। भारत मंगोलिया के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने साझा डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट में रामलीला का किया गया चित्रण। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर जमकर बर्फबारी। मशीन से बर्फ हटाने के बाद सड़कों पर आवाजाही फिर शुरू। मुंबई में आई लव देवाभाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के लगाए गए पोस्टर। देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 करोड़ से ज्यादा के इनामी नक्सली सोनू उर्फ भूपति ने सरेंडर किया। सोनू के साथ 60 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के दौरे पर आएंगे, जहां पर वो नक्सल मुक्त गढ़चिरौली की घोषणा कर सकते हैं। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का एक अभियान था। जनरल घई ने 30 देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को दी पूरी जानकारी। 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं फिर से होंगी शुरू। इंडिया पोस्ट ने सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का ऐलान किया। सोनम वांगचुक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने उनकी सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी याचिका दाखिल की। बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। 2 सहयोगियों की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई।
यूपी के आगरा में जमीन पर कब्जा करने गई पुलिस ग्रामीणों के विरोध के बाद वापस लौटी। ग्रामीणों ने प्रशासन पर मुआवजा नहीं देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। जिले भर के अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वालों में हड़कंप मचा। अयोध्या में संतों के बीच क्रिकेट मैच होने वाला है। इसका आयोजन देवकीनंदन टीम, बागेश्वर धाम टीम और चिन्मयानंद टीम के बीच होगा मुकाबला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में कैमरे के साथ पहुंचा श्रद्धालु। चश्मे में लगे हिडन कैमरे से फोटो खींचते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में 6 करोड़ की चांदी का हवाला कारोबार पकड़ा गया। 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 11 साल की बच्ची से जबरदस्ती की कोशिश। आरोपी की भीड़ ने की जमकर पिटाई, पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। मृतक पत्नी और आरोपी पति गैंगस्टर मामले में वांछित। संभल में मीट कारोबारी हाजी इमरान कुरैशी और उसके सहयोगियों के यहां ईडी और आईटी का छापा। टैक्स चोरी और अवैध लेन देन के मामले में जांच जारी। उत्तर प्रदेश के संभल में ईडी की कार्रवाई पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान आया सामने। कहा, भारत माता की जय नहीं बोलोगे, तालिबान का समर्थन करोगे तो छापेमारी होगी। बरेली में 2 चर्चित मीट फैक्ट्री पर ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी। दोनों टीमों के 5 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मीट कारोबारी यासिन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। टैक्स चोरी के शक में चल रही है कार्रवाई। मेरठ में त्योहारों के सीजन में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो नकली मावा बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। मकई स्टार्च से बने करीब 30 क्विंटल रसगुल्ले बरामद। अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने दीपावली पर खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की। कहा था कि आपका पैसा जिहाद या फिर आतंकवादी गतिविधि में खर्च ना हो। मथुरा वृंदावन के संतों की मुस्लिम व्यापारी से अपील। कहा, दीपावली पर दीपक और लक्ष्मी गणेश मूर्तियां ना बेचें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, बीजेपी की कुदृष्टि हमारे त्योहारों पर पड़ी। हर त्योहार को हिंदू और मुसलमान के रंग में रंगने का काम। मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला मनी लूटकांड में बड़ी कार्रवाई। एसडीओपी पूजा पांडे समेत 8 हुए गिरफ्तार। 11 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज। एमपी के रीवा में कन्या छात्रावास में खाने में कीड़े मिलने पर हंगामा। छात्रों का प्राचार्य और शिक्षक पर गंभीर आरोप। वार्डन निलंबित। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी नेता के भाई की दबंगई आई सामने। पुलिस की गाड़ी रोकी और दूसरे मामले में पीड़ितों के साथ मारपीट यहां पर की गई। 3 पर मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के सीधी में प्रशासनिक लापरवाही। जिंदा महिला को मृत घोषित किया। पीड़िता ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का शावक पकड़ा गया। 2 दिन में हमले में 2 लोग हो चुके हैं जख्मी। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस टीम पर हमला। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी। वांटेड तस्कर ने थाना प्रभारी की उंगली चबा डाली। 6 पर मामला दर्ज। दुर्गापुर केस में नया मोड़ आया। पीड़िता ने अपने दोस्त पर ही रेप करने की कोशिश का बयान कराया दर्ज। पीड़िता के बयान के बाद बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को अरेस्ट किया। अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप। कहा, निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक और पुलिस सबूत नष्ट कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल ने दुर्गापुर केस की रिपोर्ट राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने सौंपी रिपोर्ट। दुर्गापुर में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने पीड़ित छात्रा से मुलाकात की। कहा, उससे मिलने के बाद मेरी अंतरात्मा दुखी है, वो बेचैन और दुखी है। बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी ने सीएम ममता बनर्जी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है ममता बनर्जी। स्थानीय सांसद गायब। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक बच्चे की अस्पताल में मौत की खबर। आक्रोशित परिवार वालों ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस कांस्टेबल पर बेरहमी से किया गया हमला। जम्मू कश्मीर के माछल सेक्टर में 2 आतंकी मार गिराए गए। आतंकियों के पास से AK-47 के सीरीज के राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पाकिस्तानी रुपए भी मिले। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने AK-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार किया है बरामद। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अमेजॉन कंपनी के ट्रक से 88 लाख के सामान चोरी करने के आरोपी ट्रक ड्राइवर को हरियाणा के नूंह से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में पशु खरीद फरोख्त करने वाले शख्स के लापता होने के 3 दिन बाद शव मिला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के चलते कतर एयरवेज की फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। दोहा से हांगकांग जा रही थी ये फ्लाइट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए रवाना हुई भारतीय टीम। 19 अक्टूबर को खेला जाएगा ये पहला मुकाबला। महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किए दर्शन। महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुई महिला खिलाड़ी। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। मैच में 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की। 23 साल से वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा भारत। बिहार रणजी टीम के उपकप्तान बने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 14 साल की उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट मैचों की दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। 2025 में 37 विकेट ले चुके हैं मोहम्मद सिराज। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विकेटकीपर जॉश इंग्लिस चोट के चलते टीम से बाहर हुए। गेंदबाज एडम जैम्पा भी निजी कारणों के चलते सीरीज से बाहर। जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत पर जताई आपत्ति। कहा, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया उनके स्वागत पर शर्म आनी चाहिए। पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे ऋतिक रोशन। कहा, उनकी तस्वीरों और आवाज की मदद से हो रही है गैर कानूनी कमाई पर रोक लगे।
ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 की वर्ल्ड वाइड 655 करोड़ रुपए की कमाई, सलमान खान के सुल्तान और एस राजामौली की बाहुबली की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया। थामा की रिलीज के पहले साईं बाबा के दरबार पहुंचे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना। दिवाली पर रिलीज होगी थामा फिल्म। विक्रम फडणवीस के फैशन शो में सलमान खान ने स्वैग के साथ रैंप वॉक किया। बारीकी से डिजाइन किए गए काले रंग के ड्रेस में दिखाई दिए सलमान खान। अक्षय कुमार तेलुगु फिल्म संक्रांति वस्तुनाम के हिंदी रीमेक में काम करेंगे। इसमें वेंकटेश ने लीड रोल निभाया था। फिल्म का डायरेक्शन अनीस बज़मी करेंगे। संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद, करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत को बताया फर्जी। आज भी इस मामले में सुनवाई। कतर में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच का रोमांच हंगामे में बदला। स्टेडियम में जश्न के दौरान खिलाड़ियों पर फेंकी गई बोतलें और चप्पल। अमेरिकी देश इक्वाडोर के गुआयाकिल शहर में एक मॉल के पास कार बम धमाका, भीषण धमाके में कई जख्मी, कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी, कहा पाकिस्तान ने फिर से हमले की सोची तो अफगान लड़ाके कराची और इस्लामाबाद तक कर देंगे हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गाजा से इजरायल के 20 बंधकों की वापसी से एक बड़ा बोझ उतरा। हालांकि उन्होंने मृतकों के शव को भी जल्द से जल्द वापस लाने की बात कही। इजरायल विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि हमास की कैद में एकमात्र नेपाली बंधक विपिन जोशी की मौत हुई। शव को वापस इजरायल लाया गया। संघर्ष विराम के बाद गाजा में हमास का कत्लेआम। हमास ने अपने विरोधियों को मारकर सत्ता पर कब्जा मजबूत किया। 30 से ज्यादा की मौत। इजरायल ने कहा है कि हमास अब बंधकों के शव लौटाने के लिए जल्द कार्रवाई करेगा। अभी तक हमास ने सिर्फ 4 बंधकों के शव लौटाए हैं।